अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्ला आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग मशीन को आप घर पे कैसे बना सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो है वो आपके लिथियम आयन सेल्स को की बैटरीज वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर जो टांका लगता है, ठीक है, जो वेल्डिंग सी होती है उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये मैं आपको बना के भी दिखाऊँ। ये आपके लिथियम आयन सेल होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे ये जो टांका लगा हुआ है तो ये इसी मशीन की मदद से लगता है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें दरकार होंगी उसमें सबसे पहले है एक ओल्ड माइक्रोवेव ओवन का ट्रांसफार्मर, और उसके अलावा जो हमें एक चीज़ ज़रूरत होगी वो एक है छोटा ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट या 9 वोल्ट का आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसको कंट्रोल करने के लिए, करंट और टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 40 एम्पेयर का स्पॉट वेल्डिंग कंट्रोलर बोर्ड है, ठीक है, जो कि हमने दराज से मंगवाया है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये कनेक्टर वगैरह हैं, ठीक है, आप ये कनेक्टर भी इसमें यूज़ करेंगे हम। इसके अलावा ये एंगल है जो इसके अंदर हम हैंडल बनाएंगे उसके लिए ये यूज़ होंगे। बाकी कुछ नट हैं, ठीक है, बाकी कुछ स्प्रिंग वगैरह हैं, जो स्प्रिंग हमें मौजूद रहेगा हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये एक कंप्यूटर की पावर सप्लाई की बॉडी है, ठीक है, तो इसमें हम इस ट्रांसफार्मर को लगाएंगे। और इसके अलावा या तो हम इस तरह की वायर यूज़ कर सकते हैं, ये जो वायर है ये 10 mm की है, ठीक है, या फिर हम इस तरह की जो वायर है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेड है और ये दोनों यानी बहुत अच्छी वायर हैं, तो हम इसको डबल करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये वायर हमारे वेल्डिंग वाले प्लांट के साथ लगी हुई है, तो ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमें एक पुश बटन चाहिए, ठीक है, तो ये पुश बटन हम यूज़ करेंगे। तो ये इसके लिए ज़रूरी सामान है। बाकी हमारी ये जो ट्रांसफार्मर है यही बामुश्किल से हमारी इस बॉडी में आएगा, तो इस बॉडी में जो हमें बाकी जो हमें ऑन ऑफ स्विच वगैरह चाहिए थे वो हम यही फ़िलहाल यूज़ करेंगे। ये हमें पीछे मिल गया है, बाकी ये केबल लगाने के लिए ये हमें जैक भी मिल गया है, ठीक है। तो इसको हमने अपने चिप बोर्ड के साथ तो तैयार किया है, ठीक है, अगर कोई और नाम होगा तो वो भी मैं साथ ऐड कर दूंगा। ये एक सूत्र का हमारा ये चिप बोर्ड है इसके साथ, और इसको हमने लगाने के लिए, चिपकाने के लिए ये जमसा सुपर ग्लो यानी जिसे आप LPV उर्फ़ आम में बोलते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तानी जितने भी हैं वो तो अच्छे से जानते हैं, और बाकी जो हमारे इंडिया में व्यूवर्स हैं वो जानते हैं, वो इसको सुपर ग्लो के नाम से ज़्यादातर इसका नाम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मार्केट में अलग-अलग नाम से ये चीज़ें दस्तयाब होती हैं। तो उसके अलावा हमें जो इसके निडल वगैरह बनाने के लिए कापर की ज़रूरत होगी, तो ये हमारे पास कापर वायर पड़ी है, ठीक है। और बाकी अगर इससे हमें मोटी कापर वायर की ज़रूरत होगी तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इसका करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें जो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वो इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वायरिंग को काट के निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। ये नीचे वाली इसकी प्राइमरी है, आप देख सकते हैं, ये इसकी इनपुट है, ठीक है। बाकी ये इसकी सेकेंडरी है, इसको हम काट के एहतियात से निकाल देंगे और इस हिस्से को साफ़ करके इसके अंदर हम जो अपनी ये वाली वायर है इसको लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपने ट्रांसफार्मर को तैयार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो इसका हैंडल बनाने के लिए जो लकड़ी यूज़ करनी है वो हम ये चाइना की लार मार्केट से ले सकते हैं। ये तकरीबन 400-450 की पूरी लार मिल जाती है, लेकिन आप किसी लकड़ी वाले से इसका छोटा सा पीस भी ले सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 1 फुट का पीस आपके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो इसको आप 1 इंची, तकरीबन 1 इंची इसको काट लेंगे, ठीक है। 10 इंच या 12 इंच या 8 इंच जिस हिसाब से आप हैंडल बनाना चाहें तो आप अपने हिसाब से इसे काट सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 10 इंच के तौर पे यूज़ करूँगा, ठीक है दोस्तों। और अभी हम ट्रांसफार्मर को, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को जो यहाँ से हम काट देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर इसको काट के साफ़ करके फिर इसके अंदर वायर डाल के मैं आपको ज़रा चेक कराता हूँ कि हम इसके अंदर कितनी वायर डालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम आरी ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। पहले हम चेक करते हैं
कि आरी ब्लेड के साथ हमें आसानी होती है, तो हम इसके साथ आसानी से इसे काट लेते हैं। तो दोस्तों इसको काटने से पहले तसल्ली कर लें कि ये आपकी जो नीचे वाली मोटी वायर होती है ये इसकी प्राइमरी होती है, और ये जो इसके ऊपर वाली वायर्स हैं, ठीक है, इसके साथ काफ़ी कनेक्शन है, ये इसकी सेकेंडरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जब आप इसको यानी कि काट लें और ये चीज़ निकालने की कोशिश करें, ये वाली वायर, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने तकरीबन 4 सूतर मोटा काबला, ठीक है, इस तरह का आपने ले लेना है। इसके यानी कि इसके सिवा आपने कोई और चीज़ नहीं लेनी। इसी तरह की कोई भी चीज़ हो जाए, चाहे कोई सरिया हो जाए, ठीक है, तो वो आप रखेंगे तो वो ये बड़ी आसानी से निकलेगा, यानी कि एकदम इकट्ठा निकल जाएगा, ठीक है। कोई ड्रिल वगैरह इस पर वर्क नहीं करेगी, ये इतना ठोस होता है, ठीक है। तो ड्रिल वगैरह के साथ आप करने की कोशिश ना करें, ये लें और हथौड़ी लें, ठीक है, और यहाँ पे रखें और इसको दे धनाधन आप इसका इलाज करें, तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये निकल चुका है, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, ये देखें हमारी जो सप्लाई है वो बिल्कुल साफ़ क्लीन हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसे ज़रा थोड़ा सा और साफ़ कर लेते हैं। तो बाकी पेपर बेशक निकाल लें, टा भी निकालें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी वायर ही नहीं है, ठीक है, जो हमने इसके अंदर डालनी है, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो अपनी वायर है ये तकरीबन 4.5 फुट 1 मीटर से ज़्यादा और तकरीबन 1.5 गज़ के लगभग ये हमने वायर ली है, और इसको हम डबल कर रहे हैं, और डबल करके हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तकरीबन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें ट्रांसफार्मर को जो उसकी वायर थी उसको चेंज करना पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो इस वक्त ये जो वायर है ये 16 mm की है, ठीक है, और इसकी हमने टर्न भी ज़्यादा दी है। टर्न ज़्यादा देने की 1 टर्न हमने इसको एक्स्ट्रा दी है, जितनी टर्न आ सकती थी तो हमने 3 टर्न दी है। अगर 4 भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर बिजली थोड़ी बहुत लो हो जाए तो वोल्टेज लो हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल ही लो हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप इसे 3 या 4 टर्न दे सकते हैं। तो बाकी फ़िटिंग वैसी है जैसे कि वीडियो में दिखाई गई है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सेम टू सेम आपने वैसा ही करना है। अगर कोई चेंजिंग उसमें हम बाद में करते हैं तो वो आपको इसी वीडियो में हम जो है वो दिखा देंगे। तो चलिए आगे इसको हम सप्लाई को जो है अपने बॉक्स में फ़िट करते हैं और फिट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने सप्लाई को यहाँ से इसकी वायर्स जो हैं वो निकाल ली हैं, जो हमारी सेकेंडरी वायर है, ठीक है, और बाकी अब हम यहाँ इसको यहाँ नीचे सुराख करके यहाँ इसको फिक्स कर देंगे, और साथ ही इसके कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है, फिटिंग करने से पहले, ताकि यहाँ पे हमें जो है काबी के साथ जो कनेक्शन करने में जो मुश्किल पेश आएगी बाद में, तो हम इसको पहले ही कनेक्शन कर लेंगे। और कनेक्शन करने की आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह इसकी मैं आपको डायग्राम दूंगा, कोई आम सा बच्चा भी उस डायग्राम को समझ के इसकी वायरिंग कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। तो अभी हम इसकी सुराख कर लेते हैं और इसको फिट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो अपनी पावर सप्लाई बड़े वाली और छोटे वाली दोनों को हमने यहाँ पे फिट कर दिया है, और इसके नट बोल्ट अच्छे से टाइट कर दिए हैं, ठीक है दोनों। तो इनके कनेक्शन भी हमने यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। कनेक्शन मैं आपको डायग्राम की मदद से भी समझा दूँगा और वैसे भी समझा देता हूँ कि हमने ये जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है,
इसको यहाँ से पावर इन की है और पावर इन करने के बाद यहाँ इस बटन के साथ हमने इसको कंट्रोल किया है, ठीक है। एक तार हमारी ये भी उसी के साथ अटैच है, ठीक हो गई। और दूसरी जो वायर है इसकी हमने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दी है, और ये जो वायर है, ये दोनों वायर ये हमारे उस सर्किट में जाएंगी जो कि हमारी स्पॉट वेल्डिंग को कंट्रोल करेगी। ये इसकी सिंपल सी डायग्राम है और वायरिंग है। और बाकी ये जो दो वायर हैं, क्योंकि उसको एसी करंट मिलना है 9 से 12 वोल्ट, तो ये उसमें हम डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो सर्किट जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इसका हैंडल बनाएंगे, ठीक है। तो हैंडल बनाने के लिए हमें 2 अदद ये एल टाइप पतरी चाहिए, ठीक है। ये आप किसी भी सेंट्री वाली दुकानें होती हैं उनसे मिल जाएगी, और या फिर आप इससे वो जो मोटरसाइकिल की सीट वाली पतरी होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों को लगाएंगे, और मैं यहाँ पे इसको जो है लगाने से पहले इसके लिए हमने जो लकड़ी काटनी है, ठीक है, ये जो मैंने निशान लगा के रखा है ये काट लेते हैं, ठीक है। और इसको काटने के लिए आप अगर आरी ब्लेड चलाना जानते हैं तो वो कर लें। अगर आपको ये चीज़ें करनी नहीं आती तो बराए मेहरबानी इस तरह की आप ना करें, आप किसी लकड़ी के काम करने वाले बंदे से, ठीक है, तो आप ये काम करवा सकते हैं। तो अभी मैं ये काट के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी जो लकड़ी का पीस है वो तैयार कर लिया है। इसकी जो लंबाई है वो पूरे 10 इंच है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो पूरे 1 इंच है। तो आप इसे अपने हिसाब से टाइट कर दें जितनी आपको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पावर सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर, यानी कि उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर ये वाली चीज़ लगाएंगे, ठीक है, और ये वाली चीज़ लगा के फिर आपको ये चेक कराते हैं कि ये किस तरह का लुक देती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको इसके ऊपर लगा के फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। हैंडल हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमारा जो स्पॉट वेल्डिंग का कंट्रोल बोर्ड है ये लगाएंगे, ठीक है। इसकी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बॉक्स को इसके अंदर फिट कर दिया है, और जो हमारी वायरिंग वगैरह है वो भी इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं इसके अंदर सर्किट लगाता हूँ, और ये जो 2 वायर हैं, ठीक है, जो हमने नीचे से ऊपर लाए हैं, इन दोनों को मैं आपको बता देता हूँ कि हमें सर्किट की एक वायर को इधर लगाना है, ठीक है, और एक वायर को हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है, 1 और 2। और बाकी जो 2 वायर सप्लाईज की हैं जो वो यहाँ पे लग जाएंगी, और यहाँ से हम अपना जो पुश बटन है वो इस जगह पे लगाएंगे। अब बाकी हम इसको भी फिट कर देते हैं। तो आप देखें ज़रा, मैं इसको फिट करता हूँ। तो दोस्तों ये 2 वायर, ठीक है, हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी सप्लाई की वायर हैं, ठीक है ना, इनको लगाने के लिए आपने बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये जो 7 बटन बने हुए हैं इसको प्रेस करना है और इसको इसमें लगा के छोड़ देना। तो ये देखें ये अच्छे से लग गई हैं। अभी यहाँ पे हम जो 2 वायर हैं वो लगाएंगे अपनी वो पुश बटन की, ठीक है दोस्तों। तो वो भी मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। वो वहाँ पे लगा के और यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है, और पुश बटन को हम अपने इस हैंडल के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो वो 2 तारें लगा के निकाल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी जो वायर है वो निकाल दी है, ये वाली, ठीक है। तो बटन हम सबसे एंड पे लगाएंगे। बटन से पहले हम जो है ये स्प्रिंग को एडजस्ट करेंगे इसको, और अपनी जो हमारी जो ना बनेगी
कॉपर के कनेक्टर जो हमने बनाने हैं, ठीक है, वो बनाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो इसकी पिन बनानी है, ठीक है, या नाब बनानी है, जो भी आप कह लें, वो तकरीबन इस तरह की होगी, ठीक है, और यही हम यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास बर्मे हैं वो काफ़ी मोटे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास छोटे से छोटा बर्मा है वो भी काफ़ी यानी कि मोटाई में है, ठीक है। तो ये उसमें बिल्कुल जो होते हैं ना, यानी कि हिलते जुलते हैं, खुले होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसी वायर को यूज़ किया है, ठीक है। इसी वायर से हम इसमें सुराख बनाएंगे, ठीक है। आप इसे 2-3 तरीक़ों से साइड पे लगा सकते हैं, नीचे से इधर उधर लगा के, ठीक है। तो मेरा इरादा है कि मैं इसे दरमियान से लगाऊं, तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है उनके दरमियान वक्फ़ा बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको करके दिखाने लगा हूँ कि किस तरीके से आपने वहाँ बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आपने 2 निडल बना लेनी है, ठीक है, जो कि हमारी नाब में बनेगी इसकी, ठीक है। इस तरह लंबी इसलिए रखी है कि बाद में जितना हमें फ़िटिंग के बाद जो ज़रूरत होगी वो हम काट देंगे, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, आपने हल्की हल्की सी बनानी है। दोस्तों तो दोस्तों इस तरह आपने अपनी जो है ये नीडल्स ही तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो दोनों नीडल्स को यहाँ डाल के, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो अपनी नाब निकाली हैं वो आपको यहाँ पे नीचे साफ़ नज़र आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी 2 निकल आई हैं। ऊपर से हमने जो है इसको हमने बेंड कर दिया है, ठीक है, और अब इसे हम कनेक्टर में डाल के इसको टाइट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो हमारे पास कनेक्टर था उसको लगा दिया है। और हमारे पास ये एक और चीज़ है, अगर आप स्विच वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस वायर को अंदर मज़बूती से टाइट रखने के लिए, ताकि वहाँ से अगर आप किसी के ज़ोर से बच्चे वगैरह तार खींचे या वैसे कोई कहीं पे खिंचाव वगैरह तार में आए तो वो स्विच से नहीं निकलती। तो ये वही चीज़ है, स्विच से हमने निकाल के यहाँ पे वायर पे लगा रहे हैं, ताकि हम जब भी अपनी वायर को इसको लकड़ी के डंडे को प्रेस करें तो हमारी जो नाब है वो ऊपर को ना उठे, ठीक है। ये देखिए अब ये हमारी जो नाबें हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मज़बूत हो चुकी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम अपनी वायर को यहाँ से छील लेंगे और इसके साथ अच्छे से लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो अपने कनेक्शन हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे से सोल्ड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये जो पुश बटन का है इसकी वायर हमने यहाँ से काट दी है, और यहाँ पे हम अभी अपना पुश बटन के लिए ड्रिल करेंगे और ये ड्रिल करके और लगा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसके अंदर होल कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बटन को जो है वो सोल्ड करने लगे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसको सोल्ड कर दिया है, अब हम इसको इसमें फ़िक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पुश बटन तैयार हो गया है। बाकी जो वायर है एक्स्ट्रा उसको हम अंदर खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको टेप के साथ चिपसा कर देंगे। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारी जो स्क्रीन है वो यानी कि इसके वोल्टेज ओवर होने की वजह से हमने 12 वोल्ट की सप्लाई की थी, तो पीछे से बिजली ओवर होने की वजह से
यानी कि 300 के करीब बिजली गई, तो हमारी ये जो एलईडी है ये जल चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो बहरहाल ये जो हमने चेंजिंग की थी, ठीक है, तो ये चेंजिंग आपको नज़र आ रही है। तो अभी मैं आपको इससे स्पॉट वेल्डिंग करके भी बताता हूँ, और टेस्ट करने के लिए मेरे पास ये वाली चीज़ है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास वो वाली स्ट्रिप सी नहीं है जो कि ओरिजिनल होती है, तो ये भी तकरीबन सेम उसी तरीके से है। ये थोड़ी ज़्यादा मोटाई में थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अगर हम इसको वेल्ड कर पाए तो हमारा जो स्पॉट वेल्डिंग है वो बिल्कुल ओके होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो टांका है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुका है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत ही मजबूत लगा है। इन दो पतरियों को आपस में वेल्ड करके आपको चेक करवाता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपस में वेल्ड हो चुके हैं, बहुत गर्म है। ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेल्ड हुई हैं, जिससे आसानी से बस ये देखिए। बाकी इसके ऊपर आपका टांका आराम से लग जाएगा जब आपके पास ये प्रॉपर होंगी। ठीक है, जब ये आपके पास प्रॉपर इसकी वो जो पट्टी सी बनी हुई होती है, वो जब आपके पास ये प्रॉपर होगी तो इसके ऊपर आसानी से टांका लगेगा। ठीक है, ये थोड़ी मोटी है, और ये देखें हमारा जो वेल्ड हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। मेरे तो मैं इसे अलहदा नहीं कर पा रहा। बाकी आप जब निकल स्ट्रिप की मदद से लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका टांका अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक इसलिए देखनी पड़ती है कि हो सकता है कोई हम चेंजिंग करें या कोई मसला हो तो वो आपको बता दें। ठीक है दोस्तों, तो आप एक चीज़ की कोशिश कीजिएगा, ये जो हमने चाइना का सर्किट मंगाया था ये भी आप जो है 100 एम्पेयर का मंगवा लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा ये जो वायर है ये हमने अब 16 mm की यूज़ की है। ठीक है, तो आप ये अच्छे वाली वायर ही यूज़ करें, आप वो बारीक वाली वायर। और यहाँ पे मैंने टन भी इसकी 3 की हैं जो कि मैं वीडियो में ऐड भी कर दूँगा। और बाकी ये जो नाब हैं, या तो इसे आप आपके पास कोई कापर की धात है तो उसके साथ अच्छे तरीके से बना लें, या फिर आप जो है इसकी प्रॉपर नाब हैं वो मंगवा लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ चौधरी कलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।